मैं इस वक्त हूँ देहरादून के सबसे प्रसिद्ध मंदिर डाट काली मंदिर पे। और ये डाट काली मंदिर प्रसिद्ध है नए वाहनों की पूजा के लिए और बहुत ज़्यादा मान्यता है। और देखिए आज संडे का दिन है और दोस्तों आप देख सकते हो कितना ज़्यादा जाम दिख रहा होगा, आज आपको लगा हुआ है संडे के दिन। तो हेलो गाइस, मैं हूं दीपक और फिर से वेलकम करता हूं मैं आपका उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से। और दोस्तों मेरे पीछे आप जो देख रहे हो ना, ये है दिल्ली देहरादून की ओल्ड सड़क, पुरानी सड़क यही है। और ये दो राजधानियों को आपस में जोड़ने का काम करती है, राज्य की राजधानी और देश की राजधानी को। और पुरानी सड़क का अमूमन यही हाल होता है जो आप मेरे पीछे देख सकते हो। डाट काली की टनल है, हमेशा इस तरीके का जाम, इस तरीके की भीड़ आपको देखने को मिलती है। तभी जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है उसको नाम ही इकोनॉमिक इसलिए रखा गया है कि इस तरीके के जाम में जब गाड़ियां फंसती हैं तो डीजल से लेके हर तमाम की जितनी भी चीज़ें होती हैं उस चीज़ों का यहाँ पे खर्चा बढ़ता है। बड़ी गाड़ियाँ तो यहाँ पे क्रॉस कर ही नहीं पाती हैं। ये टनल अंग्रेजों ने बनाई थी अपने टाइम पे, आज से 150 साल पुरानी। और ये टनल उस टाइम तो ठीक थी, पर आज की बड़ी गाड़ियों के हिसाब से ये टनल बहुत छोटी पड़ती है और हमेशा जाम लगा रहता है। तो पूरी इसी पे होने वाली है आज, पूरी अपडेट मैं आपको दूंगा हाईवे की, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते हैं, बड़ी खास होने वाली है। और ये है माँ डाट काली का प्रसिद्ध मंदिर। तो अभी ये टनल को पार करके मैं आया हूँ और इस टनल को पार करने में बहुत ज़्यादा महाभारत हो चुकी है, पूरा जाम लग गया है। और मैं बात करूँ तो एक्सप्रेस वे तो अभी बंद ही कर रखा है, पूरी तरीके से बंद कर रखा है। इसमें पहले 2 व्हीलर चलने लगे थे पर 2 व्हीलर अभी नहीं जा पा रहे। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे देखिए, ये देखो ट्रक लगा के इसको बंद कर दिया गया है। और इसके वजह से जब आज रविवार है तो यहाँ पर जो पुरानी वाली रोड है, पुरानी वाली रोड पर यहाँ पर घंटों का जाम लगा हुआ है। देखो तो ये इतनी इम्पोर्टेंट होने वाली है ना, वो जो इस रोड पे गुजरा है, जो इस रोड पर चलता है, ये वाली रोड जो अभी दिल्ली देहरादून में जाती है, वो ही समझ सकता है इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू तब समझ आएगी कि अभी जो ये पूरा घुमावदार रास्ता है ना शिवालिक पर्वत श्रृंखला के बीच में, और यहाँ पे ऊपर की तरफ तो डाट काली का मंदिर गया है। और ये जो नई टनल बनी है प्रोजेक्ट के अंडर, आपको दिख रहा होगा ये टनल है। तो दोस्तों फाइनली उसी सपनों के एक्सप्रेसवे में जो दिल्ली से देहरादून को जोड़ेगा, और उस पर मैं वापस आ चुका हूं। इस तरीके से हर जगह बैरिकेडिंग लगा दी गई है। जब तक इसका औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन नहीं होगा दोस्तों, तब तक ये खुलेगा नहीं। तो दोस्तों ये जाम आपको इसलिए दिखाया मैंने ताकि आप जान सके कि अभी दिल्ली देहरादून हाईवे पर कितना ज़्यादा जाम लगता है, कितना ज़्यादा लोग रोज़ सर्वाइव करते हैं। कई घंटे लोग इसी जाम में फंसे रहते हैं और ये सफ़र उनका बन जाता है सरदर्द, और 8 से 10 घंटे में वो दिल्ली से देहरादून पहुंच पाते हैं। तो अब बात करते हैं इस खूबसूरत और देश के शानदार दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की, जो कि हो चुका है बनकर लगभग तैयार, जिसमें आप लोगों को अपनी गाड़ी से लगेंगे केवल 2.5 घंटे दिल्ली से देहरादून पहुंचने पर। इस प्रोजेक्ट का जो सबसे खास हिस्सा है वो है ये 12 किलोमीटर लंबा एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, जो कि गुजरेगा घने जंगल के बीच में से। इसकी खासियत ये है कि इसमें पूरी तरीके से जंगली जानवरों का ख्याल रखा गया है। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर में बन रहे हैं एलिफेंट पास, साउंड बैरियर, एनिमल पास, ताकि जानवर जो अपनी आवाजाही है बड़े आराम से इन पास के माध्यम से, जो कि एलिवेटेड सड़क के नीचे से आराम से वो निकल जाए। दोस्तों सबसे खास बात इस एलिवेटेड सड़क की ये है कि ये 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बना है बरसाती नदी पर। मतलब नदी जैसे जैसे चलेगी उसी तरीके से ये पूरी सड़क को बनाया गया है। ये भी अपने आप में देश की सड़क का एक अनोखा कारनामा है। दोस्तों जो आप ये एलिवेटेड सड़क देख रहे हो ये आती है फेज 4 में, और फेज 4 की शुरुआत होती है आसरोड़ी से लेके गणेशपुर तक। तो ये जो चौथा सेक्शन है, ये इसी चौथे सेक्शन में आपका ये एलिवेटेड कॉरिडोर आता है। हर तरीके का प्रयत्न करके देख रहे हैं, और जहां से जगह मिल जाए आड़ी टेढ़ी जगहों से अपनी बाइक उठा के किसी भी तरीके से एक्सप्रेस वे पे आना चाह रहे हैं। ये देखिए एक बाइक लाए, हल्की बाइक। तो ये सिलसिला पूरी रोड पे आपको जहाँ तहाँ देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे भी कुछ लोग खड़े हैं जो कोशिश कर रहे हैं अपना बैरिकेडिंग पे चढ़ के वो एक्सप्रेस वे पर आ जाए। तो अभी देखो हम एक्सप्रेस वे के ऊपर ही चल रहा है, और आज मैं आपको वहाँ से वो पॉइंट सारे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ से आपको समझ आएगा कि अभी कितना काम बाकी है। देखोगे आप सड़कों पे तो इस तरफ का अगर मैं ऊपर का दिखाऊं तो देखो ये पहाड़ काट के बनाई गई जगह है, और जब पहाड़ काट के बनाई गई है तो इसमें लगातार पत्थर गिरने का सिलसिला चलता रहता है। इसी वजह से इसको बांधा जा रहा है, देख सकते हो आप। आगे की तरफ देखोगे तो सड़कों की अभी जो फाइनल मरम्मत का काम है
वो आपको होता हुआ दिख रहा होगा। ऊपर की तरफ देखोगे आपको वर्कर दिख रहे होंगे पहाड़ की तरफ। देखो सड़कों का काम इस तरीके से बिल्कुल बोला है ना, जो बम्पिंग वगैरह है वो सब हटाई जा रही है इसके थ्रू, ताकि जो जॉइंट है यहाँ पे आपको बम्पिंग वगैरह देखने को ना मिले। ये पूरा लैंडस्लाइड जोन है जो आपको दिख रहा है पहाड़ों के बीच में। यहाँ पे भी काम होना काफ़ी बाकी है। कई ऐसे अंडरपास मिलेंगे, इस तरीके के ब्रिज जो कि एनिमल जानवरों के लिए बनाए गए हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। और जाम मैं जब से यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा हूँ तब से लगातार मैं कंटिन्यू इतना जाम। कब से फंसे हो? 3 घंटे 2.5 घंटे फंसे हुए। तो लगभग इस खूबसूरत एक्सप्रेस वे पे 3 से 4 किलोमीटर अभी हम राइड करके आए और यहाँ पे जगह जगह लगाया गया है, क्योंकि आपको पता है अनौपचारिक रूप से ही तो अभी जो यहाँ के लोकल है वो बाइक वगैरह का यूज़ कर रहे हैं। पर इसको दिसंबर में, जैसे यहाँ पे लोकल जो यहाँ पे वर्कर है उनसे मैंने बात करी है, काम कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं दिसंबर या मैक्सिमम जनवरी तक यहाँ पर हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ से और आगे चलेंगे और आपको ये पूरा एलिवेटेड दिखाएंगे, जो कि 600 पिलर पे बना हुआ 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड ये पूरा फ्लाईओवर है। अब आ गए दोस्तों हम इस खूबसूरत एलिवेटेड सड़क के ऊपर, और यकीन मानिए ये सड़क तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, स्मूथ है। इस पर जो ड्राइव करने का मजा है वो नेक्स्ट लेवल का मजा है। हम जब चल रहे हैं हमारे दोनों तरफ आपको साउंड बैरियर नज़र आ रहे होंगे। ये मैंने बताया है कि ये साउंड बैरियर लगाए ही इसलिए हैं कि जो गाड़ियों का शोर है वो जंगल ना जा सके और किसी भी तरीके से जो जंगली जानवर हैं वो इससे बिल्कुल भी परेशान ना हो, उनको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। मुझे बाइक चलाता देख अब आप लोगों के मन में भी ये सवाल होगा, क्या इस एलिवेटेड सड़क पर 2 व्हीलर अलाउ होंगे? तो हाँ जी बिल्कुल, इस एलिवेटेड कॉरिडोर पे 2 व्हीलर भी अलाउ होंगे। इसका अनाउंसमेंट भी हो चुका है। अन्य जो एक्सप्रेसवे होते हैं उसमें 6 लेन का एक्सप्रेसवे होता है और साथ में एक सर्विस लेन भी होती है जिस पे 2 व्हीलर चलते हैं। पर ये एक एलिवेटेड कॉरिडोर है और यहाँ पे किसी भी तरीके की सर्विस लेन नहीं है, तो 2 व्हीलर भी इसमें आराम से चलेंगे। वजह यही है कि ये एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है और इसको बनाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि जंगल में किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस ना हो। अब आप ये सोचते होंगे कि जो पुरानी रोड है उसका क्या होगा। तो दोस्तों जैसे ही ये एलिवेटेड सड़क चालू होगी पुरानी सड़क को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर एलिवेटेड सड़क भी चलती रही और नीचे पुरानी रोड भी चलती रही तो फिर इस कॉरिडोर को बनाने का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो एलिवेटेड सड़क के बाद इस सड़क को बंद कर दिया जाएगा और धीरे धीरे आप देखोगे जैसे ही पुरानी सड़क बंद होगी तो जानवरों की आवाजाही भी बढ़ने लगेगी। वहां से हम लगभग 10-12 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और ये पूरा एलिवेटेड ही चल रहा है। दोस्तों अब मैं आ पहुंचा हूं मोहंड के इलाके में। मोहंड जो कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है और इस पूरे 12 किलोमीटर के एलिवेटेड कॉरिडोर में एकमात्र यही कस्बा होगा। मोहंड को लोग वैसे भी जानते हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारे होटल हैं, आपको पंचर वगैरह की शॉप मिल जाएगी और सबसे मेन देहरादून वाले ये बात जानते हैं कि यहाँ पर यह है एक ट्रांसपोर्ट स्टेशन काम करता था, जो बहुत बड़े बड़े टेलर जो कि पुरानी संकरी सड़क पे जब एंटर नहीं कर पाते थे तो उन्हें यहीं पार्क किया जाता था और जो भी सामान था वो छोटी गाड़ियों के माध्यम से देहरादून शहर के अंदर पहुंचाया जाता था। उसे इकोनॉमिक कॉरिडोर इसलिए ही कहा गया है कि जो बड़े वाहन थे, टेलर थे, जो पहले अंदर नहीं जा पाते थे, बहुत समस्या होती थी, अगर चले जाते थे तो बहुत ज़्यादा जाम वगैरह पुरानी सड़क पर लग जाता था। अब उससे राहत मिलेगी और बड़ी आसानी से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी शहर के अंदर जा सकती हैं। और दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं जहां पर एलिवेटेड रोड आके समाप्त हो रही है, यानी मैं पहुंच चुका हूं गणेशपुर में। आप मेरे पीछे देख सकते हो ये वाला पॉइंट है, यहीं पर आके जो आपका पूरा 12 किलोमीटर का एलिवेटेड जो रोड है वो यहाँ के समाप्त होता है और अब वापस जो हम पूरी तरीके से फ्लाईओवर पे जो हमने सफ़र किया है उसकी समाप्ति यहाँ पे हो जाती है। यहाँ से आप ये सड़क देख रहे हो गणेशपुर है, अब ये आगे जाके आपका बिहारीगढ़ आएगा और ये पुरानी वाली सड़क पे भी ट्रैफिक चल रहा है और जो अभी नया एलिवेटेड सड़क है वो यहाँ तक है, यहाँ से शुरू हुआ और 12 किलोमीटर बाद डाटकाली तक आपका यही फ्लाईओवर रहने वाला है जिससे अभी हम पूरा चलते हुए आए हैं। तो 2 सड़क आपको नीचे दिख रही होगी, 2 जो सर्विस लाइन है उसी का यूज़ हो रहा है, एक ये वाली और एक वो उस वाली आने वाली, और बीच में यहाँ पर आपको पूरा फ्लाईओवर नज़र आ रहा होगा जिसे अभी रोका गया है।
और दोस्तों गणेशपुर से आगे बढ़कर अब पहुंच चुका हूं मैं सुंदरपुर कस्बे में। सुंदरपुर वो जगह है जहां पे बन रहा है टोल प्लाजा, यानी एलिवेटेड सड़क पर चलने से पहले आपको यहां पर टोल भी देना पड़ेगा। और पूरी उम्मीद है कि टू व्हीलर को भी यहां पर टोल देना पड़ेगा, क्योंकि जो अन्य एक्सप्रेस वे हैं वहां पे भी टू व्हीलर से टोल लिया जाता है। तो अब अमाउंट कितनी है वो आने वाला समय बताएगा, पर टोल प्लाजा बन रहा है यानी टोल सबको यहाँ पर देना पड़ेगा। दोस्तों गणेशपुर से मैं आ चुका हूँ बिहारीगढ़ में, और बिहारीगढ़ वो है जहाँ पे फेज 3 का काम चल रहा है। और फेज 3 की अगर बात करें तो देखो गणेशपुर को रास्ता ये गया है, शाम का वक्त हो चुका है। और यहाँ पर बात करें तो अभी भी फ्लाईओवर का काम बाकी है, रोड डलने का काम चल रहा है। ये देखिए फ्लाईओवर बिहारीगढ़ में आपको दिख रहा होगा बनता हुआ। तो जो पुरानी रोड है जो जाती है सहारनपुर की तरफ, वो आपको नीचे दिख रही होगी, और ऊपर बड़े पैमाने पर आपको दिख रहा होगा फ्लाईओवर का काम चल रहा है, बांधने का काम चल रहा है इस टाइम। एक्सप्रेस वे का पूरा काम है, उसमें अभी काफ़ी काम बाकी है। ये देखिए तो कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। यहाँ पे बात करें तो देखो साइडों में अभी जो ग्रिल वगैरह है वो लगाई जा रही है, और रोड में जो मिट्टी डली है उसे समतल बनाया जा रहा है। यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो एलिवेटेड जो कॉरिडोर है, एलिवेटेड 12 किलोमीटर का, उसका काम कंप्लीट लगभग 98% हो चुका है। बहुत ही बारीक काम उसमें बचे हैं जो फिनिशिंग का काम है, पर जो मेन काम है वो फेज़ 3 में देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पे फ्लाईओवर वगैरह बनेंगे, और जब ये बनेंगे तब आपको मैं कह सकता हूँ कि एक्चुअल में पूरा वाला जो इसका पूरा प्रोजेक्ट का काम है दिल्ली देहरादून कॉरिडोर का, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें भी लगेगा कुछ टाइम, काम बड़ी तेज़ी से, और तो दिसंबर तक आपका कॉरिडोर वो खोल के दे देंगे, ताकि जो डाटकाली वाला जो इतना रश वाला इलाका है जहाँ बहुत ज़्यादा जाम लगता है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी।